हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये जो है हमारा कोशिका का दूसरा लेक्चर है, ठीक है। ये वीडियो जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा लेक्चर में कि कोशिकाओं की आकार की साइज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले शुतुरमुर्ग की अंडा की कोशिका की आकार की बात करें तो 170 mm से लेकर 130 mm तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है, यानी ओस्टरिच एग है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि डिम्ब कोशिका का आकार यानी कि ये जो ओवम सेल साइज होता है, ठीक है, जो कि 1 से 20 माइक्रोमीटर होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि एक शुक्राणु कोशिका की आकार यानी कि स्पर्म सेल साइज जो कि 3.1 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका डिम्ब कोशिका यानी कि ओवम सेल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो कि शुक्राणु कोशिका या स्पर्म सेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका का आकार यानी कि नर्व सेल साइज, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं तंत्रिका कोशिका का आकार जो कि 10 से 25 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं एक मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तो तंत्रिका कोशिका जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका की पुनर्जनन क्षमता सबसे कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम वैज्ञानिक की बात करते हैं, रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक साहब को कोशिका विज्ञान के पिता यानी कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसको कहते हैं, तो अरुण कुमार शर्मा को, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉबर्ट हुक के किताब का नाम माइक्रोग्राफिया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं अरुण कुमार शर्मा की किताब का नाम द सेल था, ठीक है। अब नेक्स्ट वैज्ञानिक ल्यूनहुक के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ल्यूनहुक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की, ठीक है। इन्होंने जीवाणु की कोशिका यानी बैक्टीरिया की भी खोज की थी, ठीक है। ल्यूनहुक ने आरबीसी की भी खोज की थी, ठीक है। इन्होंने प्रोटोजोआ को प्रथम बार देखा था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं ल्यूनहुक के बारे में। ल्यूनहुक साहब ने शुक्राणु कोशिका की भी खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं ल्यूनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जैविकी के पिता भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो दो वैज्ञानिक यहाँ पे आते हैं, स्लाइडिन और श्वान। 1838 से 39 में ये दोनों जर्मन वैज्ञानिकों ने बताया कि संसार की सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं के मिलने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं और दूसरी बात बताई कि सजीव की शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो कोशिका होती है, ठीक है। ये दो बात इन्होंने बताया, ठीक है, स्लाइडन और श्वान ने, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ जो वैज्ञानिक आते हैं रुडोल्फ विर्चो के बारे में हम बात करते हैं। तो रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को सुधार किया, ठीक है, और इन्होंने बताया कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला यानी कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका का जन्म होता है, ठीक है।